आपके घर में एकदम से लग जाएगा? पहले उस तो दिन मैं आई थी तब तो खुला था। कैमरा बंद करो, जॉब कैमरा करने क्यों वाली बंद हूँ। कर दूं मैं? सलीम वास्तिक पे जिसने हमला किया था उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। अच्छा, अच्छी बात है। जैसे जो कोई करेगा तो ऐसी होनी भी चाहिए उसके साथ। क्या हाफ मर्डर है या मर्डर है जो भी है, लेकिन उसकी इनकाउंटर की सजा नहीं होनी चाहिए थी ना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलीम वास्तिक के ऑफिस या कह लिया जाए घर, क्योंकि सलीम वास्तिक यहीं पे ही रहते थे और ये इनका ऑफिस मान ले या घर मान ले। आपने ओ न्यूज़ पे सलीम वास्तिक की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें अलग अलग तरीके पे और अलग अलग मुद्दों पे बात और इंटरव्यू लिया गया, बात की गई उस पर। अब सलीम वास्तिक की जो कहा जाए उन पे जो जानलेवा हमला किया गया, उनकी गर्दन को रेत दिया गया धारदार हथियार से। अब उन अपराधियों में से दोनों लोगों की पहचान कर दी गई है। एक का इनकाउंटर हो गया है, एक अभी जीवित है और शासन प्रशासन ने और योगी पुलिस ने कहा जाए अपना कड़ा एक्शन दिखाते हुए एक का इनकाउंटर कर दिया है। अब उसके बाद में देखिए एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सलीम वास्तिक का घर ये है, अब आसपास इनके पड़ोसियों का घर है। अब इससे पहले जो है वो कई सारे जो मीडिया के लोग हैं वो बात करके गए थे, तब इनके घर पे ये घर खुले हुए थे, यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब यहाँ पे रह रहे हैं तभी ये इतना अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है। इस वाले घर में भी ताला लगा हुआ है, उधर बगल वाले में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। देखिए इस घर पे भी ताला लगा है, यहाँ पे गमले रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही इतने जो पौधे हैं ऐसे ही कोई नहीं रख देता है बिना रहे हुए। अब यहाँ पे इस घर पे भी ताला लग चुका है, ये घर भी अंदर से बंद है और तमाम यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक देखिए, एक बार दिखाना, दूर दूर तक आपको इस जगह पे जो मैं इससे पहले भी आई हूँ यहाँ पे मुझे थोड़ा माहौल अच्छा दिखता था, लोग बाग घर से निकले हुए दिखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे रहता ही नहीं है। सलीम वास्तिक की जैसे ही चीज़ें वायरल हुई, लोगों के सामने आना शुरू हुई, सलीम वास्तिक पे जो हमला हुआ और उसकी तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी। अब चर्चा हुआ, उनका जो एड्रेस है वो शायद अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये सलीम वास्तिक का पोस्टर ये लगा हुआ है। एक बार सही से दिखाइए, यहाँ से आइए। ये सलीम वास्तिक के ऑफिस का पोस्टर है, बाकायदा नंबर है, यूट्यूब चैनल है, सलीम वास्तिक टीवी गेस्ट और पैनलिस्ट, ये लिखा हुआ है इस पे। ताला सबके घर में एकदम से लग जाएगा? पहले उस तो दिन मैं आई थी तब तो खुला था। कैमरा बंद करो, जॉब कैमरा करने क्यों वाली बंद कर दूं मैं? हूँ। जॉब करने वाले हैं। नहीं, जॉब आप करने वाली हैं, हम भी अपना काम करने आए हैं। हम बस यही तो सवाल कर रहे हैं। आपको नहीं बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा बंद करने के लिए आप बोल रही हैं, ये तो गलत बात है। सवाल ही तो मैम किया। बच्चे, आपका भी परिवार होगा, आप देखो कितना खौफनाक सीन होता है जब कोई ये होता है। तुम ये देखो हम कितनी मुसीबत में हैं। आप हमारी वीडियो देखो, हमारी मत बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाओ। आप बार बार कैमरा लगा दे। लेकिन मैम हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है कोई दिक्कत नहीं है। हम बस यही दिखा रहे हैं कि पड़ोसियों के घर में ताला लग गया है। सलीम वास्तिक हैं, इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी कहा जाए अभी भी जान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर जो वार किया गया है, ये आपका घर के डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। और क्या आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता चला? वही मैं पूछ रही हूँ। जितना पता चला था उतना हमने बता दिया, और वीडियो आपने देखी होगी, उसमें बताया हमने बार बार। हम इतने पढ़े लिखे, इतने वैसे इंसान नहीं है। तुम आप बार बार सवाल जवाब करने के लिए लगा देते हो आके इसको। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे दिखाए नहीं, ये दिखाए नहीं, ये मत बताओ, लेकिन दिखाए नहीं। ताला लगा हुआ है, ताला ये देखो किस वजह से लगाया हुआ होगा, ये देखो आप। तो मैम आप धक्का दे रही हैं, ये गलत बात है। मैं तो बस आराम से पूछ रही हूँ, आप नहीं बोलेंगी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ की सच्चाई दिखाऊंगी, की रियलिटी दिखाऊंगी। मैम आपने देखा था मैम, क्या कुछ सुना था सलीम वास्तिक के बारे में? हमने कुछ नहीं देखा सही बताएं तो, क्योंकि शहरी का टाइम था, खा खू के नमाज पढ़ के इंसान सो गए थे। अब वो जिस टाइम हल्ला वल्ला मचा तो उस टाइम हम भीड़ लग रही थी यहाँ पे, जब हम आए थे निकल के, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, और बस ये किस टाइम की बात है मैम? ये तो मेरे घर मुझे ध्यान नहीं है इतना, क्योंकि मुझे पे ध्यान। शहरी का टाइम शायद 6 या 5 बज रहे होते हैं मेरे ख्याल से। सो जाते हैं ना, हाँ, नमाज पढ़ के मतलब सो जाते हैं। अच्छा, हाँ, नमाज वमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर उस टाइम पता नहीं किस टाइम आँख खुलती है। कि शहरी में नमाज वमाज पढ़ के तो बहुत अच्छी नींद आती है, और भी बहुत गहरी नींद हो जाती है। सुबह 6 बजे ये हुआ हमला या शाम को? ये मुझे नहीं पता, नहीं, पर हुआ तो सुबह के टाइम नहीं, हुआ तो सुबह के टाइम में ही हुआ तो हाँ, सुबह के टाइम में हुआ है। अच्छा, अभी जो सलीम वास्तिक पे जिसने हमला किया था उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। अच्छा, अच्छी बात है। जैसे जो कोई करेगा तो ऐसी होनी भी चाहिए उसके साथ, होना चाहिए। तो सही किया है पुलिस ने। हाँ, जैसे ही मर्जी, वो तो पुलिस जाने आप जानो, वो तो खैर आपको पता होगी भाई। देखो इस बात की, पर हम तो ये कहते हैं कि जैसे ही बस उनकी जान बच जाए, और क्या है, बस इतना है।
अभी वो थोड़े से ठीक हैं, होश आया है, लेकिन कहा जाए अब कई सारे जो अपराधी हैं जिनको पकड़ा गया है, 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, वो दोनों भाई थे, खेड़ा के रहने वाले थे बताया जा रहा है। एक को मुठभेड़ में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है और अभी एक जीवित है। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? देखो हम कुछ नहीं कहना है, जो बात हमारी बहन ने कहा वही है बात है जी। आपने देखा था इनको यहाँ पे जब हो हल्ला हुआ था? नहीं देखा, कैसे पता चला था आपको कि यहाँ पे? वही हल्ला मचा था जब ही उठ के आए थे हम सोते हुए, जब भी पता चला था, उससे ज़्यादा हमें नहीं मालूम। मैम आपको कैसे पता चला था? भाई इतना ही पता है जो मैंने बताया आपको, ऐसे ही पता चला था, भीड़ हो गई थी बहुत, इससे ज़्यादा। हाँ मैम यही पूछूंगी कि आपको पता कैसे चला था? पता कैसे चला था कि यहाँ ऐसी मतलब यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठा थी भीड़, इस वजह से। फिर किस टाइम पे पता चला जब ये हॉस्पिटल चले गए? नहीं, 7:30 से 8 के बीच में ही, मतलब फ़ोन नहीं देखा। जब ऐसा होता कोई फ़ोन पे टाइम देखता है क्या, क्या 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 टाइम है क्या नहीं। अच्छा अब जिसने सलीम वास्तिक के ऊपर वार किया था उसका एनकाउंटर किया जा चुका है? बहु मेरी सुनो बात, चलिए देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन अलग मसले से बोल रहे हो। देखो ये मत लगाओ, पहले मेरी ऐसी नहीं, बस मैं ये बोल रही हूँ कि जिसने सलीम वास्तिक के ऊपर, आपके पड़ोसी के ऊपर हमला किया था, हमें नहीं मालूम। देखो क्या मसला था, क्यों था। धारदार हथियार से उसका एनकाउंटर हो चुका है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस जाने, जो होगा ना पुलिस खुद देख लेगी। सलीम वास्तिक जिन्होंने जो कहा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस्लाम की कुरीतियों का खुलासा करते हैं, बहुत सारी उसमें जो चीज़ें दी रही हैं उनका खुलासा करते हैं, इसलिए कुछ कट्टरपंथियों ने उन पे आके धारदार हथियार से हमला कर दिया। अब उनमें से एक आरोपी को ढेर भी कर दिया गया है, एनकाउंटर भी कर दिया गया है। हमें नहीं मालूम, हम तो इधर को निकल रहे थे, अपने उधर जा रहे थे। इस बारे में तो हमें कुछ भी मालूम नहीं आया। ऐसे किसी इंसानियत के तौर पे किसी का ऐसे कत्ल करना सही है क्या? नहीं देखो, वो तो ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता कि ऐसा तो ज़बरदस्ती, वो अलग चीज़ है। बाकी ये चीज़ सही नहीं है। जो चीज़ है अगर गलत भी है कोई, तो उस पर कार्रवाई अलग तरीके से करी जाती, कानून है, तो ऐसे सही नहीं है। वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानूनी कहा जाए हथकंडा भी अपना सकते हैं, जैसे केस कर सकते हैं, अपना FIR करवा सकते हैं किसी को, किसी की बात बुरी लग रही है, क्योंकि कानून है, संविधान है देश में, उसी के आधार पे सभी लोग चलते हैं। आप चलते हैं, मैं चलता हूँ, फिर भी उसके बाद में यहाँ पे देखिए आके धारदार हथियार से गला काट दिया उसके बाद में, और नाम ये लगा दिया कि इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। नहीं देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, धार्मिक चीज़ों पे अगर कोई मुद्दा उठाता है, कोई धार्मिक चीज़ों पे अगर कोई मुद्दा उठाता है, कोई गलत बात कहता है, तो वो चीज़ बुरी लगती है। अब मान लो आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो? मैं हिंदू हूँ। हिंदू। आपके किसी भगवान को अगर कोई गलत कहता है तो आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, ठीक है। गुस्सा आएगा, मैं जाके FIR करवाऊंगी, कानूनी हथकंडा अपनाऊंगी। नहीं तो वो आप अगर समझदार हो तो आप इस चीज़ को इस तरह से चलोगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि वो चीज़ समझ में नहीं होती है, तो वो उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीज़ को। और अगर कोई मेरे धर्म पे सवाल भी उठाता है कि आपके में ऐसे ये चीज़ क्यों दी हुई है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो जवाब देने की कोशिश करूँगी, अपने ज़ुबान से जवाब देने की कोशिश करूँगी, अलग अलग तरीके से पढ़ लिख के, जो भी है जिस भी तरीके से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि उस पर गुस्से में वार कर देंगे, नहीं देखो, मैंने आपको वही बताया कि वार करना ऐसा है, गलत चीज़ है। बाकी मैंने एक पॉइंट बताया आपको कि सबका दिमाग अलग अलग होता है, किसको कोई चीज़ होती है जैसे किसी को नहीं बर्दाश्त होती। अब मान लो आपस में 4 घर में लड़ाई हो जाती है, तो 2 कुछ FIR की तरफ से जाते, कुछ कहते नहीं तो हम तो मारेंगे जी। तो कुछ इस तरीके के माइंडसेट होते हैं कुछ लोगों के। तो उनको डर नहीं है जिन्होंने मार दिया, क्योंकि देखो अगर मेरी आपसे दुश्मनी है या मुझे आपसे दिक्कत है तो मैं जाके आपकी FIR करवा दूंगी, कंप्लेन कर दूंगी, मुझे दिक्कत है कुछ भी है, तो ऐसे में आप दूंगी, आप मुझे मार देंगे, वो वाली चीज़ें फिर कानून हाथ में लेने वाली बात हो गई ना। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें बात ये वाली आती है कि जो बाद में होगा वो तो देखा जाएगा, अभी पहले मैं आपसे मिलता हूँ। वो तो फिर एनकाउंटर भी हो गया, जिसने सलीम वास्तिक के गले देखो धारदार हथियार से वही बता रहा हूँ आपको। देखो जो गलत करेगा उसके साथ उसका मतलब करने का फल मिलना है। अब किस तरीके से मिलना है, कौन किसको देगा, वो तो सब ऊपर वाला जानता है, उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी। अब जैसे ये सलीम वास्तिक भाई थे, अब एक तरीके से मैं वैसे नहीं कह रहा, मतलब करने का फल। अब दूसरा किसी को बुरी लगी, उसने वो करा, जिसने वो एक्शन लिया, अब उसके साथ दूसरा एक्शन होगा। ये तो वो है बस। नहीं, वो तो मुसलमानों की कभी भी कोई कहा जाए बुराई नहीं करते थे, तो कहते हैं मुसलमान अच्छा है, बट कुछ चीज़ों की, कुछ कुरीतियों का विरोध करते थे वो। क्या आप को अगर किसी की बात बुरी लगेगी तो आप उस पर धारदार हथियार से हमला कर देंगे, क्या उसको चाकू मार देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता कोई, ये तो गलत है।
जिसने किया उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हालांकि अभी इनकाउंटर तो हो गया है, 2 अपराधियों ने जो यहाँ पे प्लानिंग के साथ में हमला किया था सलीम वास्तिक पे, उनमें से एक का इनकाउंटर कर दिया है, वो ऊपर पहुँच चुका है। अच्छा, इस बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। सरकार ने सही किया इनकाउंटर करके, योगी जी ने सही किया इनकाउंटर करके, पुलिस प्रशासन ने यूपी के। और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह अभी सकता। आप ही ने कहा ना, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। हाँ, अगर देखो कानून है, अगर उस चीज़ को अगर कोई कहता है कि एक चीज़ गलत है, अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किधर से किसी को गलत लगता है, किसी को सही लगता है। एक तरफ मैं ही खड़ा हूँ, मुझे वो चीज़ गलत लग रही है, सामने वाले को वो चीज़ सही लग रही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, नज़रिया है। बाकी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून हाथ में नहीं लेना। हाँ, सरकार ने सही एक्शन लिया है? नहीं, मैं इस बारे में कम नहीं बता सकता। अरे मतलब फिर भी सरकार ने इनकाउंटर कर दिया है। इनकाउंटर देखो, इनकाउंटर जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि इनकाउंटर वाला केस कुछ है। पहले तहकीकात तो करो कि क्या वजह रही होगी जो इतना बड़ा एक्शन लिया उसने। योगी पुलिस ने इनकाउंटर जब किया तब बताया है कि हमने कैमरे से जान पहचान की अपराधियों की, 2 अपराधियों की हमने जान पहचान करने के बाद में, दोनों भाई थे, खेड़ा के रहने वाले थे और दोनों एक साथ आए थे कहा जाए सलीम वास्तिक पे हमला करने के लिए। दोनों हमलावरों को पुलिस ने जान पहचान करके पकड़ा। उसके बाद में एक के मुठभेड़ में जान चली गई, इनकाउंटर हो गया। 2-3 पुलिस वाले भी घायल हो गए, 2-3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। देखो, मेरा ये मानना है, मर्डर का जो सज़ा है, मर्डर करने की सज़ा, एक हाफ मर्डर हो गया या मर्डर हो गया, उसकी जो सज़ा है फिर उस तरीके से लिया जाए। मर्डर का केस उसकी जो कानून की धाराएं बनाई हैं उस तरीके से चले, लेकिन वो फिर वही वाली बात है, इनकाउंटर करना वो फिर ज़्यादा। और बात कैसे, मैं कई सारे लोगों से जब इंटरव्यू करते तो लोग कहते हैं कि कोई भी अपराधी हो उसको सरिया कानून की तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये उसी तरीके से तो सज़ा मिली है, मतलब कुछ कहा जाए कि इनकाउंटर भी वैसे ही हो गया जैसे सरिया में कहा जाए उसको मार दिया जाता है जान के बदले जान वाली चीज़। जान के बदले में जान, वही तो बात आ गई ना फिर अब कि इनकाउंटर ज़्यादा बड़ी सज़ा हो गई ना। उसके कानून में तो है नहीं इनकाउंटर किसी के मतलब हाफ मर्डर करना या मर्डर कर देना। लेकिन अगर पुलिस पे कोई हमला करेगा तो पुलिस अपने बचाव में तो मतलब चलाएगी गोली, मुठभेड़ में ही इनकाउंटर हो। वो फिर अलग चीज़ हो गई, वो फिर अलग 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इसमें। नहीं, वो फिर अलग चीज़ हो गई। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि मतलब कि सही किया या गलत किया, उसमें मैं नहीं कह सकता। बाकी अगर आप इनकाउंटर की बात करते हो तो इनकाउंटर तो गलत हुआ, फिर गलत हुआ इनकाउंटर। हाँ। और पुलिस वाले जो घायल हो गए, जो सलीम वास्तिक के साथ में, वो इंसानियत के तौर पे बोलूं, ये छोड़ दीजिए कि क्या बोल रहे थे क्या नहीं, लेकिन इंसानियत के तौर पे, क्योंकि आप लोग इंसानियत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा इंसानियत को आगे रखते हैं। मैंने कहा था कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो जिसको भी ठेस पहुंची है वो भी कानूनी कार्रवाई कर सकता था और इधर से भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। ये बोले कि ये लोग भी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे और सरकार ने भी कहा जाए जो मार दिया उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सलीम वास्तिक पे वार कर दिया इसका आप कह रहे हैं। 2 बातें हो गई ना, 2 बातें हो गई, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन वही है कि जो मंजूर होना होता है वही होता है। मतलब अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। होती है वैसी होनी होती है, सीधी सी बात है। इतने धारदार हथियार के बाद भी सलीम वास्तिक बच गए। बच गए या मेरे सुनने में तो आया था, अभी दोस्त बता रहा था ऐसी कि मतलब मार दिया है, तो कंफर्म नहीं है कुछ। अगर बच गए हैं तो अच्छी बात है फिर, और लेकिन अगर बच गए हैं तो फिर उसके बाद भी उसके सजा उसके इनकाउंटर में जारी है, तो वो भी देखो आप। उसके बाद ही मतलब जिसने मारा है उसको एक तो पूरी तरीके से मार देता, तब इनकाउंटर होना चाहिए था, आप चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मर्डर नहीं हो के हाफ मर्डर है या मर्डर है जो भी है, लेकिन उसके इनकाउंटर की सजा नहीं होनी चाहिए थी ना। इनकाउंटर उसको जेल तो कहा ना कि पुलिस ने अपने बचाव में इनकाउंटर कर दिया। अगर पुलिस पे कोई हमला करेगा तो पुलिस भी अपने बचाव में गोली चलाएगी। हाँ, मैं तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, सीधी सी बात है। डर लगता है। हाँ, फालतू में सुनते हुए भी घबराहट सी होती है हमें तो इन चीज़ों से कि किसी ने मार दिया और मरी। घबराहट सी होती है। नहीं, देखो ये मार पिटाई और ये लड़ाई झगड़ा उससे तो हम दूर ही रहते हैं। आदमी हमारे पे एक मक्खी ना मरे, मक्खी भी नहीं मरती। और क्या। अब बताओ, हट्टे कट्टे इंसान पे धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या चल रहा होगा दिमाग में किसके, जो इतना बड़ा कदम उठाएगा कि किसी को जान से ही मारने के लिए आ जाए। चलिए ठीक है। देखिए, ये 2 लोगों से बात की। फिलहाल अभी जो यहाँ पे है थोड़ा माहौल शांत है एकदम, जो ऐसा लग रहा है कि कोई इधर साइड में अभी आता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। हालांकि अभी एक महिला हैं जिन्होंने अपना ये घर का गेट है वो खोला था, उसके बाद में कहा जाए गेट खोलने के बाद में फिर अपने ये भी पता नहीं इनका घर है या क्या है, यहाँ पे फिर अंदर चली गई। फिलहाल ये सलीम वास्तिक का घर है और यहाँ की जो आपको तस्वीरें दिखाई, कुछ 2-4 लोगों से बातें भी की।
और कई जगह ताला लगा हुआ है, लेकिन इस घर की महिला वो कह रही कि काम पे गई थी, शायद इसीलिए इनके घर में ताला लगा हुआ था और काम पे इन्होंने जो वजह बताई। फिलहाल इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।